बच्चों, स्टडी फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं डीएन त्रिपाठी आज आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का दो पॉइंट आपको क्लियर करूंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। ध्यान देना है कि अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये मुझे क्लियर नहीं होता कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो ध्यान देना है कि बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं कि ये अगर कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, सपोज दैट कि ये स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब तक हम इसके बीच में कोई पोटेंशियल नहीं लगाते हैं, जब तक इसको हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक जो है इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। अब जैसे ही इसको हम इसके बीच पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया तो होता क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये रैंडम मोशन करता है, रैंडम मोशन करने लगता है। रैंडम मोशन करेगा तो होगा क्या कि जब ये रैंडम मोशन करेगा तो हमारा पॉजिटिव आयन से आपस में क्या करेगा? कोलाइड करेगा। अब सपोज दैट कि हमारा ये आपस में कोलाइड कर रहा है पॉजिटिव आयन से, तो कोलाइड कर रहा है, जैसे आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डेवलप हुआ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगता है और इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, बीडी से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। अब इसको हम इक्वेशन से अगर समझें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, तो बड़ा ही इजी वे में आपने इक्वेशन देखा है, v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी की, तो देखिए मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में। पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इनिशियल क्या है? u1, दूसरे की u2 और इस तरह से लास्ट वाले की क्या है? un। तो ये तो आपका क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि अभी आप पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ये आपका u इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब बचा क्या? एक्सेलरेशन तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा ही। तो अब बात करें कि जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी लगा, जिसको एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसकी बात कर लें तो ये इक्वल टू क्या होगा? a, और पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स का टाइम क्या होगा? t1, दूसरे का t2, तीसरे का t3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका tn। अगर एवरेज टाइम की बात करें तो n इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, तो n से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपका v1, दूसरे का v2 और तीसरे का इस तरह से लास्ट वाले का क्या है? vn और अपान n। तो बच्चों ध्यान देना है कि आपका हुआ क्या? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn अपान n। अब जरा बात कर लीजिए, यहां पे है क्या? b1 प्लस b2 डॉट 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 bn अपान n, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको आप किससे डिनोट कर रहे हैं? bd से। ये इसकी वैल्यू क्या हुआ? b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट 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 bn अपान n। क्योंकि एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं? सभी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है? जब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तो जो हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डी फॉर ड्रिफ्ट, और वी फॉर क्या हुआ, वेलोसिटी। तो बच्चों ध्यान देना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। अगर एक लाइन में आपको कहा जाए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए होता क्या है, तो जैसे ही हम किसी कंडक्टर को के बीच में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी से मोशन करता है। दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों अक्सर इस पर बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में नहीं आया, तो बस 1 मिनट में समझना है कि जब हम किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी से मोशन करता है, और इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बीडी से। अब बात कर ली इस वाले टर्म की, तो देखिए T1, T2, T3 ये सब प्लस Tn अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। T1, T2 क्या है, T1, T2 आपका क्या है, टाइम टेकन है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ऐसे आपस में क्या करेगा, कोलाइड करेगा। किससे करेगा, पॉजिटिव आयन से। तो देखिए इस एवरेज टाइम इंटरवल को हम रिलैक्सेशनल टाइम कहते हैं। तो रिलैक्सेशनल टाइम की वैल्यू क्या हुआ, टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन n। तो बेटा इसको रिलैक्सेशनल टाइम कहते हैं। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यूं कहेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, टू सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशनल टाइम। अब मान लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, तो इनका जो सक्सेसिव कोलिजन होगा, टू सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम इंटरवल होता है उसी को हम रिलैक्सेशनल टाइम कहते हैं। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो बच्चों ध्यान देना है कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जब तक हम किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी से मोशन करता है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और जिसको हम बीडी से डिनोट करते हैं। रिलैक्सेशनल टाइम क्या होता है कि टू सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम इंटरवल होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज रिलैक्सेशनल टाइम डिनोटेड बाय टाउ। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशनल टाइम। तो बच्चों अगला टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं और ये होता है BD अपॉन E। BD क्या है, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हमारा E क्या है, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। E है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोटेड बाय म्यू E and it is defined as the ratio of drift velocity and electric field is known as mobility of electrons। तो ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू ई एंड म्यू इज इक्वल टू BD अपॉन E। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोटेड बाय म्यू ई, दिस इज इक्वल टू BD अपॉन E। BD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अगला हेडिंग है, अक्सर पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट भी है, कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी
एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों ध्यान देना है, या कभी कभी आता है सो दैट I इक्वल टू NEABD। ध्यान देना है कि इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए सपोज दैट कि ये कोई कंडक्टिंग वायर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कितने हैं स्मॉल n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है स्मॉल n। सपोज दैट कि इस कंडक्टिंग वायर में स्मॉल t टाइम में q चार्ज फ्लो हुआ तो करंट की वैल्यू क्या होगी I इक्वल टू क्या हो जाएगा q बाई टी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो कंसीडर अ कंडक्टर मेड बाई स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड सपोज दैट स्मॉल t टाइम फ्लो ऑफ चार्ज इज q, देन इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू q बाई टी। अब बात आती है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है n है। इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अगर वो BD हो तो क्या होगा इन 1 सेकेंड फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। देखिए n है और एरिया क्या है A और वेलोसिटी क्या है BD। इसी तरह से अगर t सेकेंड की बात करें, t सेकेंड में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा तो t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आती है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो इन 1 सेकेंड t सेकेंड फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स q की वैल्यू क्या होगा तो e से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 2। तो बच्चों आपने देखा कि स्मॉल t टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है n a b d t e। n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, a क्या है एरिया ऑफ कंडक्टर, b d क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल t क्या है टाइम टेकन और e क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करिए तो आपका क्या होगा I इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है N A B D T E अपॉन टाइम T। तो T से T कैंसिल आउट हो गया, दिस इंप्लाइज I इक्वल टू N E A B D। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों ध्यान देना है कि कभी कभी पूछा जाता है कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो आपको पता है कि करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या होता है I अपान A। तो जरा वैल्यू पुट कर दीजिए I से यहां तो क्या हो जाएगा NEABD अपान A। तो A से कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज J इक्वल टू NEBD। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दो रिलेशन है यहाँ पे, एक रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और दूसरा रिलेशन क्या है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो अक्सर इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी आपको एरिया नहीं दिया होता है, तो चूंकि वायर है तो रेडियस अगर दिया होगा तो पाई आर स्क्वायर से हम उसकी क्या करेंगे रेडियस को फाइंड कर लेंगे। तो रिलेशन है। तो आज आपने देखा अभी तक कि हमने जो आपको बताया कि BD क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि जब हम किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन से एक एवरेज वेलोसिटी से मोशन करते हैं, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। दूसरा रिलैक्सेशनल टाइम डिनोटेड बाय टाउ। टाउ को हमने एक्सप्लेन किया कि टू सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम इंटरवल होता है बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिलैक्सेशनल टाइम।
आपको हमने बताया कि म्यू ई क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको हमने बताया कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी NEA/BD होता है, और बताया कि अगर करंट डेंसिटी से पूछ लिया जाएगा तो आपका A कैंसिल हो जाएगा, दैट इज NEBD। तो आज आपको इतना अच्छी तरह से स्टडी करना है और खास तौर पे इस पर न्यूमेरिकल करना है। ये जो फार्मूले दिए गए हैं इस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। अगर कोई कमेंट है तो आप जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर हम आपको इस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे। अभी भी ये चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। स्पेशल वीडियो जो हमारा नीट का होगा उसको हम टाइम बाय टाइम शेयर करते रहेंगे और इस पर न्यूमेरिकल भी डीपली आपको कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं और जो भी प्रॉब्लम होगी इसको शेयर किया जाएगा। आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।